को यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों का जब गृह मंत्री अमित शाह बुकलेट जारी कर रहे थे तो इस दौरान अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सवाल पूछा गया था हमारे पत्रकार साथी के द्वारा। तो अमित शाह ने कहा था कि इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी लाया जाएगा। मैं आपको हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में वो क्या कुछ बोल रहे हैं एक पत्रकार साथी के बयान के बाद। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोगों की रही है वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सियासत में कदम रखने के बाद से नरेंद्र मोदी तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करते रहे। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनौतियों से पार पाकर नई सियासी लकीर खींचने में कामयाब रहे और एक बार फिर से पीएम मोदी बीजेपी के सामने चुनौतियां खड़ी हैं। पीएम मोदी की तीसरी पारी के 100 दिन के कार्यकाल में कई अहम और कदम उठाए जाने हैं, लेकिन गठबंधन की मजबूरी के चलते कुछ काम मोदी सरकार पूरा नहीं हुआ। इसके बावजूद मोदी सरकार पूरे कॉन्फिडेंस में अभी भी नजर आ रही है क्योंकि चुनौतियों से पार पाने की संभावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी है। 2014-2019 में लगातार 2 बार अपनी पार्टी की बदौलत प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सहयोगी दलों के सहारे प्रधानमंत्री बनकर इतिहास जरूर रचा, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और बहुमत के आंकड़े दूर रहने के चलते पीएम मोदी के सामने पहली बार सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा। ऐसे में तमाम तरीके की सियासी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं पिछले 100 दिनों से। मंत्रिमंडल के गठन से लेकर तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के कामकाज का अगर विश्लेषण करें तो साफ है कि पीएम मोदी बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत फूक फूक कर कदम रखते हैं। मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार, ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है।